वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ये, बोर्ड वालों का भी है। ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट, ये शेड करके दे दिया आपको। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल भी है बच्चों ये। और यहाँ पे 21 है, क्या पता बोर्ड में चेंज होके कुछ और आ जाए। मैंने इतने क्वेश्चन देखे अभी पिछले 5 सालों के, जो एग्जाम्पलर या एनसीईआरटी की थोड़ी थोड़ी स्टेटमेंट चेंज कर रखी है, क्वेश्चन वही के वही दे दिए। तो क्या आपका यहाँ 21 है, बोर्ड में आ जाए 42 है, तो क्या कर लोगे? कोई दिक्कत नहीं है तो कुछ में घबराने क्या। तो बच्चों, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है तो पहले मुझे एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। ये पिंक कर दिया मैंने सेक्टर पूरा। तो जल्दी से बताओ, एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेक्टर का एरिया होता है भैया पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या है? 120/360। 22 × 21। 21 × 22, अगर आपने मेरी कैलकुलेशन की क्लासेस लगाई हुई है तो 21 और 22 दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। तो 21 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर होता है 441 प्लस 21 462। नहीं पता ये ट्रिक, कोई बात नहीं, आप नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लो। तो ये सेक्टर का एरिया आ गया। ठीक है। अब मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। अब यहाँ पे ना बच्चे गड़बड़ करते हैं, कई बुक्स में या कई वीडियोस में कहते हैं कि ना इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। क्योंकि वो 11th 12th के फॉर्मूले हैं, क्योंकि साइन 120 तो 11th में आएगा आपका। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, बहुत यूज करते हैं इसको हम। साइन 120 11th में जेई के कितने क्वेश्चन साइन 120 कॉस 120 पे आए हुए हैं। लेकिन अभी तो ये 10th का क्वेश्चन है, तो आप वो कंसेप्ट बिल्कुल मत लगाना, नहीं तो 5 नंबर पूरे नहीं मिलेंगे, फिर कहना मत कि आए नहीं हमारे। तो प्यारे बच्चों, 120 एंगल पे क्या करना है? आपने ना एक परपेंडिकुलर खींच के दिखाना है। मैं थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूँ, ये लो। ओ से एक परपेंडिकुलर खींचना है। 40 नाम दे दो इसको। अच्छा बच्चों, ये कैसी ट्रायंगल है ये बताओ? आइसोसलेस ट्रायंगल है। ये कैसी ट्रायंगल है बच्चों? और आइसोसलेस ट्रायंगल में जहां पे जाके इक्वल साइड मीट करती है, कहां पे मीट कर रही है? ओ पे। वो रेडियस है ना। अगर वहां से अगर आप एक परपेंडिकुलर लगाते हो, जहां पे इक्वल साइड मीट कर रही है, वहां से अगर आप परपेंडिकुलर लगाते हो तो अपोजिट साइड बाइसेक्ट होती है। अपोजिट साइड क्या होती है बच्चों? बाइसेक्ट होती है। आप सबसे पहले एग्जाम में बोर्ड के पेपर में आएगा तो लिख के आओगे, क्या लिख के आओगे? मैं पूरा लिख देता हूं। ड्रॉ 40 perpendicular to AB as it is isosceles triangle, so altitude will bisect base, means 80 इज इक्वल टू BT। अगर 80 BT में से कुछ भी निकाल दूं, उसका डबल करना पड़ेगा AB निकालने के लिए। अब 80 कैसे निकालूंगा? ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके। OT कैसे निकालूंगा? ऑल्टीट्यूड की लेंथ। ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके। तो आओ ट्रिग्नोमेट्री का यूज, ये लिख लोगे ना बोर्ड के एग्जाम में सारा। मैं रब कर रहा हूं इसको, लिखना है तभी मार्क्स मिलेंगे भैया। बार बार कह रहा हूं, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। कई बार नॉलेज तो होती है बच्चे को, लेकिन वो प्रेजेंटेशन नहीं कर पाता। आओ बच्चों। हम्म। तो एक चीज और लिख के आनी है कि भैया ये जो ऑल्टीट्यूड आपने खींचा है, जहां से खींचा है वर्टेक्स एंगल बाइसेक्ट भी होगा। क्या होगा बच्चों? ऑल्टीट्यूड बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल। तो ये 60 डिग्री हुआ, बोलो। और ये भी कितना हुआ बच्चों? इसका रीजन लिख के आओगे। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल vertex where equal side meet, if we draw a altitude from that vertex, it will bisect the vertex angle। ये बात लिख के आओगे तो बहुत बढ़िया, चेक करने वाला खुश हो जाएगा। अच्छा, ये 90 है, ये 60 है, तो बचा हुआ एंगल क्या होगा बच्चों? 30 डिग्री होगा। 90 60 30 ट्रायंगल बन चुके हैं अब ये।
अब नॉर्मल सी ट्रिग्नोमेट्री लगानी है। 80 ओवर OA इस राइट ट्रायंगल में, इन राइट ट्रायंगल। सर ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट नहीं करके दिखाना होगा। कर सकते हो, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल भी कॉन्ग्रेंट भी करके दिखा सकते हो, और डायरेक्ट ये थ्योरम्स भी लिख सकते हो, ये प्रॉपर्टीज भी लिख सकते हो, दोनों ही चलेंगे। ठीक है जी। इन ट्रायंगल ATO, राइट ट्रायंगल है बच्चों ये एंगल 30 डिग्री है। 80, मैं इसको बेस मान के चल रहा हूं क्योंकि मैं 30 डिग्री वाले एंगल को कंसीडर करके चल रहा हूं। तो 30 डिग्री के पॉइंट ऑफ व्यू से 80 किसका काम कर रहा है, बेस का। और OA किसका काम कर रहा है, हाइपोटेन्यूज का। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, जल्दी बोलो। कॉस। मैं क्योंकि मैं 30 डिग्री एंगल को कंसीडर कर रहा हूं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से 80 बेस है। ठीक है। और 90 के सामने वाला तो हर बार ही हाइपोटेन्यूज होता है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। अब जल्दी बताओ 80 की वैल्यू क्या आएगी। बहुत बढ़िया। OA कितना है, 21। तो cos 30 क्या होता है बच्चों, √3 बाय। तो 80 आ गया 21 √3/2। अब जल्दी से बताओ AB क्या होगा, इसका डबल होगा, अभी बाइसेक्ट प्रूव किया था ना। 80 और BT अभी अभी लिखा था ना मैंने, तो AB इसका डबल हो जाएगा। 21 √3/2 का भी डबल, 21 √3 आ गया। ये क्या आ गया बच्चों, AB। अब मेरा काम है OT निकालना, फिर से उसी ट्रायंगल को पकड़ूंगा। OT अपॉन OA। OT 30 डिग्री के सामने के लिए OT एक परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, और OA किसका काम कर रहा है, हाइपोटेन्यूज का। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या हुआ, बस जल्दी बोलो, sin 30। OT कितना, जल्दी बोलो, OT निकालना है। OA sin 30 होता है 1/2, याद होना चाहिए। OT आ गया 10.5, 21/2। OT भी आ चुका है 10.5। OT कितना आ चुका है, 10.5, ये रेड लाइन। OT 10.5 आ चुकी है। और AB कितना निकाला था थोड़ी देर पहले, 21 √3। तो अब इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ। बेस क्या निकाला है अभी अभी, 21 √3। और वो क्या निकाला है, 10.5। 10.5 मतलब 21/2 आया था ना, तभी मैंने 10.5 लिखा था उसको। तो ये आ गया। इसको मैं लिख सकता हूं 441, 21 का स्क्वायर √3/4। ये बच्चों किसका एरिया आया, ट्रायंगल का। और ये 462 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका एरिया आया था, सेक्टर का। अब सेक्टर के एरिया में से क्या माइनस करना है, ट्रायंगल का एरिया। सेक्टर का एरिया माइनस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है बच्चों, सेगमेंट का एरिया। तो सेक्टर का एरिया 462। अच्छा, ट्रायंगल का एरिया क्या आया था अभी बताना, थोड़ी देर पहले। ठीक है। अब एनसीईआरटी में यहीं तक छोड़ रखा है, फिर एनसीईआरटी में एक स्टेप और भी कर रखा है उन्होंने, तो आप वो करके दिखा दो। इसको इन्होंने ब्रेक किया हुआ है 21 × 22 में। और 441 क्या होता है बच्चों, 21 इंटू। तो एनसीईआरटी वालों ने पहले तो 21 कॉमन लिया, और अंदर रखा 22 -21 √3/4। फिर उन्होंने एक स्टेप और कर दिया, आप वहां तक भी छोड़ सकते थे, गलत नहीं माना जाएगा। 4 एलसीएम लिया उन्होंने, फिर लिखा उन्होंने 88 -21 √3। फिर उन्होंने 4 को बाहर ऐसे लिख के दिखा दिया थोड़ा सा। अब मेरी बात, एक इंपॉर्टेंट बात, लास्ट बात बता रहा हूं। एनसीईआरटी में तो यहीं तक छोड़ा हुआ है। अगर बाय चांस पेपर में आ जाए √3 की वैल्यू 1.73 या 1.732, तो वो पुट कर देना। वो क्या कर दोगे बच्चों, पुट कर दोगे। ठीक है, फिर उसको सॉल्व करोगे। फिर उसको क्या करोगे बच्चों, सॉल्व करोगे। तो आंसर जो आएगा वो अराउंड अराउंड, जहां तक मेरी मेमोरी है, 271 या 217, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, √3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे जो आंसर आता है वो 271 ही आता है। आप चेक कर लोगे, ये कैलकुलेशन कर लोगे, ये बोलो आ गया समझ। किसी को कोई डाउट हो तो बता दीजिए। ठीक है।